गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार आप सभी को मसीहा के नाम में। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने फिर से हमें ये एक और मौका दिया है। आज संडे के दिन है और संडे के दिन हमें मिलकर जब हम सहभागिता रखते हैं कितना अच्छा लगता है। आमीन। तो अब सभी दर्शक को इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम प्रार्थना करते, दुआ करते, उम्मीद रखते हैं कि इस कार्यक्रम के अंत होने के पहले परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। आमीन। तो चलिए सभा में आगे बढ़ते हैं। आप अगर कुछ भी काम करें, थोड़ी देर के लिए अपने काम को छोड़ दीजिए और परमेश्वर की तरफ ध्यान दीजिए। चलिए हम पढ़ेंगे भजन संगीता। दाऊद क्या कहता है? भजन संगीता 34 1 से लेकर 3 तक। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आमीन। दाऊद कहता है कि हर समय यहोवा का धन्य कहता रहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। भाइयों बहनों, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर का आराधना हमारा मुंह पे हर समय निरंतर होने चाहिए। ये निर्भर नहीं करता है हम किस परिस्थिति से हम जा रहे हैं, किस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। ये निर्भर नहीं करता है हमारा परिस्थिति से, ये निर्भर करता है बिल्कुल परमेश्वर जैसा वो है, जैसा उन्होंने हमें बताया उनके वचन पे। ये मैं आगे देखते हैं। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। हमें घमंड करना चाहिए हमारा धन के ऊपर नहीं, हमारा सम्मान पोजीशन के ऊपर नहीं, लेकिन हमें घमंड करना चाहिए परमेश्वर पर ही। आमीन। मेरा साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसी का नाम की स्तुति करें। आमीन। तो आज के दिन जैसा हम शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम को, हम उम्मीद रखते हैं कि अब शुरुआत में कैसे है हमें खबर नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना करते रहते आ रहे हैं कि आपकी परिस्थिति, आपके संबंध परमेश्वर के साथ नजदीक होते रहेगा। लेकिन फिलहाल आप जैसा भी आप महसूस करते हैं, शायद आप महसूस करते हैं कि आप परमेश्वर से बहुत दूरी में है या परमेश्वर को आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपने जो ये निर्णय लिया है इस कार्यक्रम को देखने के लिए और साथों साथ हम लोगों के साथ परमेश्वर की आराधना, स्तुति और उनका वचन सुनने के लिए, यही इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं जैसा आप ये कर रहे हैं, परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा। चलिए हम प्रार्थना करेंगे अभी। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देने चाहते हैं इस मौका के लिए कि आपने मौका दिया है ताकि एक और बार फिर से परमेश्वर हिंदी सेक्शन ग्रेस कॉन्वेंट चर्च के दौरान हम एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं और हमारा इस ऑनलाइन कार्यक्रम को इंटरनेट के माध्यम से इसे टेलीकास्ट कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारा जीवन में विश्वास योग्य रहे हैं, हमें बचा के रखा, अपने हमें सुरक्षित रखा। परमेश्वर, हमें कुछ भी नहीं हुआ परमेश्वर, क्योंकि आप हमारा साथ है, आप हमारा शरण स्थान है। आप जो इज़राइल का रखवाले है, आप कभी भी नहीं सोते, आपका आंखों हम लोगों की ओर है परमेश्वर। आपकी देवदूत हमें रक्षा करते जाते हैं परमेश्वर, एक दिन से दूसरे दिन। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए जैसा कि हम इकट्ठा हुए हैं। हम दुआ करते परमेश्वर, आज आप अपने आप को साबित करेंगे। आप अपने हृदय की धड़कन को हम जानना चाहते हैं परमेश्वर कि आप क्या हमसे कहना चाहते हैं, आप हमें किस तरह से बुलावट करने जा रहे परमेश्वर। हम दुआ करते इस सभा की सारी कार्यक्रम आपके हाथों के सामने हम सौंप देते हैं परमेश्वर। हम दुआ करते ये कार्यक्रम हमें आशीष देगा, हमें मजबूत करेगा, हमें नया चुनौती देगा, ताकि हम एक जैसा नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर और भी आगे आगे बढ़ते जाएंगे, आपके नज़दीक होते जाएंगे और मसीहा में मजबूत होते जाएंगे परमेश्वर। ये सारा समय चाहे हम आराधना करते, स्तुति करते या आपके वचन को सुनते, हम दुआ करते पवित्र आत्मा नज़दीकी, पवित्र आत्मा की मौजूदगी, पवित्र आत्मा की पहचान हम लोगों के बीच में हो जाए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आज के दिन सभा खत्म होने की पहले हम आपसे कुछ प्राप्त होते करेंगे परमेश्वर।
परमेश्वर, सारा समय आपके हाथों पे हम सौंप देते हैं परमेश्वर। हम दुआ करते हैं परमेश्वर, और कोई भी शैतानी की ताकत जो है हमें रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है इंटरनेट के माध्यम से या नेटवर्क की वजह से, परमेश्वर हम बांध देते ये सब मसीह के नाम में और हुक्म करते हैं परमेश्वर, ये कार्यक्रम सारा कार्यक्रम जो है ऑनलाइन की कार्यक्रम सिर्फ हमारा ही नहीं लेकिन आपकी संतानों की परमेश्वर, वो चले परमेश्वर जैसा वो चलने चाहते थे, जैसे उन्होंने जैसे परमेश्वर ने तय किया है। हम दुआ करते हैं वो सब के सब कार्यक्रम आराम से जाए परमेश्वर और लोगों पर आशीष दिलाए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते इस समय के सारा समय आपके हाथों पे हम सौंप देते हैं, मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तो भाई बहनों, जिस तरह दाऊद ने कहा है, मैं परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करूंगा हर समय निरंतर, ये निर्भर करता नहीं हम किस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। मैं आपको भी ये चुनौती देना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की लगातार निरंतर परमेश्वर की बड़ाई करते जाए और इस समय भी आप बड़ाई कीजिए और देखिए आराधना स्तुति के समय बीतने की पहले अब देखिए परमेश्वर किस तरह से आपको शक्ति देता है, किस तरह से आपको अभिषेक देता है। तो चलिए अभी है सब लोग मिलकर हम जाएंगे परमेश्वर की आराधना स्तुति में। आइए सब मिलकर हम लोग परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे। यहोवा को हम जय जयकार करेंगे, परमेश्वर के नाम को जय जयकार करेंगे, यीशु मसीह के नाम को जय जयकार करेंगे, क्योंकि वो सब कुछ पाने के योग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए। धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए। धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। जय जयकार हो तेरी, तू सच्चा खुदा है। हालेलुया हो तेरी उद्धार करता है। जय जयकार हो प्रभु, तू सच्चा खुदा है। हालेलुया हो तेरी उद्धार करता है। जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो प्रभु। जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। प्रशंसा हो प्रभु। हो तेरी स्तुति और आराधना
करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, मैं तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी जब इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 ora bayande, oh hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, 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 Lord, hallelujah, oh hallelujah, Lord, oh hallelujah, oh shalabayande namaseke no mushanda, resendoro loboya. We worship you, Lord. Oh, we worship you, Jesus. We worship you, Lord. आराधना करते हैं यीशु तुझको,
आराधना करते हैं, हालेलुया। तेरा जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपकी मौजूदगी के लिए परमेश्वर, धन्यवाद। सारा आदर महिमा तुझको देते हैं। हम आशा रखते कि आराधना और स्तुति के गीत के द्वारा परमेश्वर ने आपको छुआ है और परमेश्वर ने आपको नया दर्शन दी है। और हम विनती करते हैं कि आप आराधना स्तुति सिर्फ जब ये कार्यक्रम होता है तभी मत कीजिएगा, लेकिन ये एक तरह की अभ्यास होते रहे आपके जीवन में, लगातार हर रोज हर दिन, चाहे उदास में हो या खुशी में हो, आप परमेश्वर के गीत गाते रहे। और देखिए किस तरह से परमेश्वर आपको बदलता जाता है, किस तरह से परमेश्वर आपका परिस्थिति को वो बदलते हैं। तो भाई बहनों, आज अभी ये समय आया है कि हम परमेश्वर के वचन से भोजन करें। हमें भोजन करना है सिर्फ शारीरिक खाना से नहीं, लेकिन हमें भोजन भी करना चाहिए परमेश्वर के वचन से। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि हम तीन हिस्सा है, प्राण है, हमारे पास आत्मा है और जीवन है। आत्माइक जीवन के लिए आत्माइक खाना की जरूरी है। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत आभारी है कि परमेश्वर का दास पास्टर खैम्बोरलंग सिंह हम लोगों का बीच है और वो आज का दिन वो अनुवाद करेंगे परमेश्वर का वचन से। तो चलिए इस समय हम जाते, दिल में प्यास होते हुए परमेश्वर के सामने हम जाते हैं और जैसा कि वो परमेश्वर के वचन से उपाड़ते हैं, हम दुआ करेंगे कि ये समय हमें आशीष देगा, हमें समर्थ देगा। तो ये सारा समय उनके हाथों में मैं सौंप देता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद, फिर से ये मौका मिला है परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए। फिर से मैं ये मौका लेना चाहूँगा सभी लोग दर्शकों को और हमारे जो मित्र हैं, जो YouTube के द्वारा जो आप देख रहे हैं और हमेशा देखते आए हैं, सभी को यीशु के नाम में आपको सभी को मैं अभिनंदन देना चाहूँगा। जो आज का जो विषय है, जो आज हम परमेश्वर के वचन को बांटने जा रहे हैं, और वो है परमेश्वर को पहले रखना या परमेश्वर को सबसे पहला जगह में देना। इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ने के पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, फिर से इस समय मैं आपके हाथों में हम सौंपता हूँ प्रभु। परमेश्वर जो कुछ भी आप तैयार किए हैं हम सभी को सिखाने के लिए, परमेश्वर आप सिखाएगा। पवित्र आत्मा शुरुआत से लेकर आपके या अंत तक हम आपके हाथों में हम सौंपते हैं और हम सभी को सिखाएगा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सारा महिमा आदर तुझको देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन और आमीन। जैसे मैंने कहा है कि परमेश्वर को पहला जगह पर रखना या परमेश्वर को पहला आगे रखना, इसके विषय में आज हम देखेंगे कि ये बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जिस दिन से आज हमने प्रभु को ग्रहण किया है, जिस दिन से प्रभु को आपने और हमने ग्रहण किया है एक उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में, उसी दिन से सभी विश्वासी को ये चीज़ को जानना ज़रूरी है कि कैसा बहुत ज़रूरी कि परमेश्वर को सबसे आगे रखना या आगे रखना, ये चीज़ को बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना है कि सचमुच, क्योंकि परमेश्वर को हर एक चीज़ों में आगे रखना या पहला रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। यह बहुत महत्वपूर्ण है हमारा जीवन में, क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है, वो हमेशा हर एक चीज़ों में वो पहला होना चाहता है। हमारा जीवन के हर एक अंग या हर एक चीज़ों में वो जो है, हर एक भागों में वो चाहता है कि हमेशा वो नंबर 1 या कवल या एक नंबर 1 पोजीशन में या पहला स्थान पर वो होना चाहता है। हर एक चीज़ों में वो आगे होना चाहता है। इसे ये चीज़ को ध्यान देना है कि विश्वासी प्रभु को ग्रहण करने के बाद ये चीज़ को बहुत बहुत ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमेशा आगे, हमेशा पहला होना चाहिए हमारा जीवन में। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वो योग्य है, पहला पाने का, वो पहला स्थान पाने का वो योग्य है।
क्योंकि जो उसने सब कुछ जो हमारे लिए उसने जो किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो योग्य है। ये सब कुछ पाने के लिए वो सचमुच योग्य है। और ये सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर को आगे रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल कहता है कि अगर पढ़ेंगे भजन संहिता के 16 अध्याय 8 पद में अगर पढ़ेंगे, यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। फिर से मैं पढ़ना चाहूँगा। बाइबल कहता है कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। दाऊद राजा कहता है कि परमेश्वर को हमेशा निरंतर लगातार उसने क्या रखा है कि उसके सामने या अपने, बाइबल कहता है कि उसने निरंतर अपने सम्मुख रखा है। या दूसरे शब्दों में भी कह सकेंगे वो पहला हर एक पथ या पहला आगे, सबसे वो आगे परमेश्वर को ही उसने रखा है। आमेन। और अगर ये दाऊद उसके जीवन में उसने बहुत अनुभव किया है कि परमेश्वर को आगे रखना कितना वो महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है, ये चीज़ को वो अनुभव किया है। अगर उसके जीवन को देखेंगे शुरुआत से लेकर जब वो राजा नहीं हुआ था, उसी से भी अगर देखेंगे जब वो चरवाहा के काम करते थे, उस समय भी उसने ये चीज़ को अनुभव किया है। जब अब लोग देखेंगे, अगर इतिहास में अगर देखेंगे कि उसके जीवन के इतिहास में उसने कैसे गोलायत को उसने कैसे उसके ऊपर विजय पाया है, ये चीज़ को अगर देखेंगे, कारण यही है कि दाऊद ने जो है सबसे पहला परमेश्वर को उसने रखा है आगे। और वो ये चीज़, ये एक सीक्रेट है, एक गुप्त बात है। वो ये चीज़ को उसने समझने के कारण जब परमेश्वर को हर एक चीज़ों में जब उसने आगे रखा, सब कुछ ठीक ठाक रहा। हालेलुया। इसे दाऊद ने ये कहा कि निरंतर, एक दिन भी नहीं छूटा, एक समय भी नहीं छूटा, हर एक चीज़ों में, हर एक समयों में, हर एक, या परिवार के जीवन क्यों ना हो, व्यक्तिगत के जीवन क्यों ना हो, उसके कामों में क्यों ना हो, लेकिन हर एक चीजों में वो हमेशा परमेश्वर को आगे रखता था। इसलिए आज ये मैं उत्साह देना चाहूंगा सभी को कि विश्वासी जो है, परमेश्वर को ग्रहण करने वाले लोग, ये चीज को जरूरी है कि हर एक चीजों में परमेश्वर को आगे रखना चाहिए। हालेलुया। इसलिए देखिए, अगर देखा जाए कि यही है आज हमारा जीवन में क्यों समस्या है, आज हमारा जीवन में क्यों गड़बड़ी है, आज हमारा जीवन में बहुत कठिनाइयां क्यों है। हाँ, ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं होना चाहिए, समस्या में हम गुजरना तो ज़रूरी है, या समस्या आएंगे, हर एक तरफ के समस्या आएंगे, हर एक परिस्थितियों में आम झेलने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा समस्या में क्या होता कि जब वो आते हैं हमारा जीवन में, लेकिन विजय हम होना चाहिए था। लेकिन आज हम क्यों हो नहीं पा रहे, समस्या प्रॉब्लम जो है हमारा जीवन में जो आते हैं, वही हमारा जीवन को विजय पा लेता है, हमारा ऊपर ही विजय पा लेता है। क्योंकि कारण यही है, क्योंकि हम परमेश्वर के आगे नहीं रखने के कारण, परमेश्वर को सामने नहीं रखने के कारण, जब भी कठिनाई चुनौती जब आते हैं, हमारे ऊपर विजय हो जाता है। विजय हमारा नहीं, लेकिन समय से हमारे ऊपर विजय हो जाता है। इसलिए मैं एक बोलना चाहता हूं, क्यों, कारण ये सब कुछ क्यों ऐसा है, क्यों हम निर्बल हो जाता है, हम कमजोर क्यों हो जाता है, हर एक चीजों में हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, बहुत कुछ हम कोशिश करते लेकिन नहीं हो पाते, कारण क्यों, ये करो वो करे, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। कोशिश तो हम बहुत कर चुके हैं और करते रहे, फिर भी उसके बावजूद भी क्यों आज हम आगे नहीं क्यों बढ़ पा रहे।
कारण क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि हम परमेश्वर को हम पीछे रखने के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए ये शिक्षा के द्वारा आज हम विश्वास करते कि प्रभु आज हम सभी को एक वचन के द्वारा परमेश्वर छुएंगे, ताकि हमारा सोच विचार ताकि खुल जाएंगे, ताकि ये चीज़ को हम समझ में पाएंगे कि परमेश्वर को रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ कभी कभी हम क्या हो जाते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर को आगे नहीं रखने के कारण क्या हो जाता है, बहुत जैसे मैंने कहा कि हाँ, बहुत उलझन में या समस्या में हम फंस जाते हैं। कारण क्यों है? मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। अगर सूरज को अगर आप आगे आपके आगे अगर सूरज आपके आगे है तो क्या होता है कि हमारा जो परछाइयां पीछे रहता है। लेकिन जब सूरज जो है हमारा पीछे हो जाता है तो याद कीजिएगा हमारा परछाइयां जो है आगे हो जाता है। उसका मतलब क्या है कि जब परमेश्वर जब आगे हम रखते हैं तो हमारा जो जितना भी समस्या है, जितना भी अंधकार का जो काम है वो पीछे हो जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर से दूर हो जाता है या परमेश्वर को पीछे हम रखने की कोशिश कर लेते हैं तो याद कीजिएगा हमारा जीवन में सिर्फ अंधेरा छा जाता है। तो बहुत लोगों के जीवन में यही चल रहा है। कारण क्यों? अंधेरा फिर क्यों छा रहा है? कारण यही है क्योंकि जो परमेश्वर जो ज्योति है हम उसको पीछे रखने के कारण ये जो परछाइयाँ जो अंधेरा जो है हमारा आगे वो चीज़ को हम लोग झेलना पड़ रहा है, वो चीज़ को देखने पड़ रहा है। लेकिन अगर हम परमेश्वर को अगर हम आगे रखते तो हमारा जो समस्या जो अंधकार है जो है वो पीछे हो जाता है। इसे परमेश्वर को धन्यवाद, आमीन, कि परमेश्वर ने सिखाया है, परमेश्वर का वचन सिखाता है हम सभी को कि परमेश्वर को आगे रखना। परमेश्वर को कैसे आगे रखना है? कैसे करके हम आगे रखेंगे? कैसे करके सबसे पहला प्रथम या स्थान पर रखेंगे? कैसे करके? कि हमारा उसको वक्त देकर, हमारा समय उसको देकर, हर एक चीजों में पहला उसको देना जरूरी है। सुबह से लेकर अगर जब हम सब सुबह उठे हैं सब पहले समय उसको देना जरूरी है। जो कामों में हम करते हैं सबसे पहला परमेश्वर को याद करना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है हर एक चीज़ों में। या अगर जब हम दान भी देते हैं या भेंट देते हैं परमेश्वर, याद कीजिएगा पहले परमेश्वर को देकर हम फिर अपना खर्च या जो भी खर्चा जो है वो करना है। आमीन। तो ये दिखाता है कि हम परमेश्वर को हम आगे रखता है। काम पहले नहीं, पहले समय बिताना जरूरी है परमेश्वर के साथ। हाँ, हम बहुत व्यस्त होते हैं, मैं जानता हूँ, हम जानते हैं कि दुनिया में इतना व्यस्त है, लेकिन इतना व्यस्त नहीं होने चाहिए कि हमारा समय ताकि हम उसको समय ना दे पाए। परमेश्वर को समय देना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर को समय देता है तो ये क्या दिखाता है कि सचमुच हम परमेश्वर को पहला स्थान पर हम दे रहे हैं। हालेलुया, ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, मेरे मित्रों। इसलिए जो कुछ भी जो हम करने जाते हैं, याद कीजिएगा कि वो चीज़ को भी हमेशा परमेश्वर के साथ समय बिताकर बात करके करना ज़रूरी है। इसे दाऊद ने कहा, ये दाऊद जो है ना, राजा दाऊद जो है, उसने बहुत ये चीज़ को अनुभव किया उसके जीवन में। जो कुछ भी वो लड़ाई भी करता था ना, वो परमेश्वर के साथ बात करके वो जाता था। जो कुछ भी करता था वो खुद नहीं करते, वो खुद परमेश्वर के साथ बात करके, परमेश्वर के साथ समय बिताकर वो हमेशा वो काम करते थे। एक राजा होने के बावजूद भी, लेकिन वो निर्णय वो खुद नहीं लेते थे, हमेशा परमेश्वर को खोजकर, परमेश्वर से वो सलाह लेकर हमेशा वो निर्णय लेते थे। आमीन। इसलिए दाऊद राजा के द्वारा हम बहुत कुछ हम सीख पाएंगे इस विषय में लेकर, ये विषय को लेकर उसके द्वारा बहुत कुछ है, ताकि हम उसके जीवन के द्वारा हम सीख सकेंगे इस विषय को लेकर। और हम देखेंगे कुछ पथों में
उसने उसके विषय में जो फिर अगर भजन संहिता में अगर देखेंगे 23 अध्याय में अगर देखेंगे बहुत बढ़िया से उसने लिखा है। और वो कहता कि अगर 1 से लेकर 6 पद तक अगर पढ़ेंगे, इसमें एक के बाद उसमें बहुत बढ़िया लिखा है, लेकिन मैं सभी पद को नहीं पढ़ूंगा, लेकिन पहला पद को मैं पढ़ना चाहूँगा। और इसमें लिखा है कि भजन संहिता 23 का 1 पद में ऐसा लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। फिर से मैं पढ़ूंगा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। दाऊद ने कहता है कि परमेश्वर जो है, यहोवा जो है, उसका चरवाहा है। और ये क्योंकि चरवाहा होने के नाते, क्योंकि उसने बहुत अनुभव किया है, जब वो छोटे थे वो चरवाहा के काम करते थे, तो इसके कारण जो है उसको पता है कि अगर परमेश्वर अगर उसका चरवाहा हो कितना फायदामंद होगा, वो जानता था। और इसने कहा और ये भी अनुभव किया है कि जब परमेश्वर को एक चरवाहा के रूप में और उसने जब अपनाया या उसने देखा कि कितना फायदा जो है उसके जीवन में हुआ, उसने अनुभव किया है। यहां पर भी हम लोग देखेंगे जब परमेश्वर ने यहां पर जो वचन कहता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, उसका मतलब क्या है कि दाऊद कहता है कि अगर परमेश्वर उसका चरवाहा है, उसका मतलब वो जो उसका मतलब कि उसका भेड़ा है। आमेन। यहां पर क्या दिखाता है कि अगर परमेश्वर हमारा चरवाहा है, उसका मतलब हम उसका भेड़ा है। और यहां पर क्या है कि परमेश्वर कहता है कि अगर ये चीज है, चरवाहा जो भेड़ा का जो चरवाहा होता है ना, वो दूसरे से अलग है। जैसे कि बकरियां का जो चरवाहा है या गाय गोरू के जो या भैंस के जो चरवाहा, वो चरवाहा से भेड़ के चरवाहे क्या होता है कि चरवाहा से बहुत अलग है। क्योंकि ये जो गाय गोरू भैंस या बकरियां के जो चरवाहा होते हैं ना, हमेशा वो लोग ये आगे पशु आगे जाते हैं, लेकिन चरवाहा जो है पीछे रहते हैं। हमेशा अगुवाई जो है ये पशु लोग करते थे और चरवाहा जो पीछे होते हैं। लेकिन जो भेड़ा का जो है ना, ये भेड़ा का जो हम लोग देखेंगे कि चरवाहा हमेशा आगे होता है, लेकिन भेड़ा जो है पीछे होता है। उसका मतलब यहां पर हम क्या देख पाते हैं कि चरवाहा जब आगे होते हैं तो भेड़ा जो है पीछे उसके पीछे आते हैं। मतलब चरवाहा भेड़ा को अगुवाई करते हैं, भेड़ा चरवाहा को नहीं। इसलिए दाऊद ने कहा जब अगर परमेश्वर जो है, यहोवा जो है, यीशु मसीह जो है हमारा चरवाहा है, तो हम उसके भेड़ा है। और अगर हम उसके भेड़े हैं तो याद कीजिएगा कि हमारा काम जो है उसके पीछे चलना, और इसमें बहुत फायदा है। हालेलुया। और परमेश्वर यही चाहता है कि वो चाहता है कि हम ऐसा ये रिश्ता को कायम रखे। वो चाहता है कि ये रिश्ता को और भी मजबूत रखे, क्योंकि अगर वो हमारा चरवाहा है, एक फायदा क्या है कि कभी भी हमारा जीवन में कमी नहीं होगी। आमेन। कुछ भी घटी नहीं होगी, बाइबल कहता है। उसका मतलब हर एक चीजों में परमेश्वर जो है वो आशीष करेंगे, हर एक चीज में कमी नहीं होंगे। और खाने पीने में क्यों ना हो, जो भी हो, जो हमारा जरूरी है, हमारा जो जीवन के जो जरूरी है, जरूरतों को परमेश्वर जो है वो पूरा करेगा। ये परमेश्वर का वादा है। जब तक हम परमेश्वर को आगे रखेंगे तो ये सब कुछ हमारे जीवन में आएंगे। तो हमारा काम सिर्फ के परमेश्वर को आगे रखना और उसके पीछे चलना। हालेलुया। जब हम ये करेंगे तो क्या होता है, तो परमेश्वर जो है कभी भी ये कमी घटी हमारे जीवन में होने नहीं देंगे। हालेलुया। ये बहुत बढ़िया बात है। आमेन। वी विल लैक नथिंग, मतलब कभी भी कमी नहीं होंगे। जो भी हो, आर्थिक जीवन में क्यों ना हो, हमारा शारीरिक जीवन में क्यों ना हो, हमारा आत्मिक जीवन में क्यों ना हो, कभी भी कमी नहीं होंगे। ये परमेश्वर के वादा है, क्योंकि हमने परमेश्वर को आगे रखना सीखा। इसीलिए
परमेश्वर को आगे रखना जब हम सीखते हैं क्या होता है, तो याद कीजिएगा, अगर जब वो आगे है तो याद कीजिएगा कि परमेश्वर हमेशा वो हमको अगुवाई करेंगे। कौन सा दिशा में चलने से, कौन सा मार्ग में चलने के लिए वो हमको वो सिखाएंगे। कहां पर जाना है, दायां या बायां, आगे या पीछे, किधर जाना है, कहां पर, क्योंकि हमको पता नहीं। हमारा आत्मिक जीवन के यात्रा में शायद हमको कहां जाना है हमको मालूम नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर हमारा आगे है, अगर वो हमको अगुवाई करता है तो याद कीजिएगा वो जो है हमेशा सही दिशा पर वो लेके जाएंगे, गलत जगह पर नहीं। वो गलत जगह पर नहीं लेके जाएंगे, लेकिन सही जगह पर लेके जाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर हमारा आगे नहीं है, अगर वो हमारे पीछे रहता है, तो हम अगर खुद जाएंगे वो गड़बड़ हो जाएंगे, समस्या में हम पड़ जाएंगे, गलत जगहों पर हम जा सकते हैं, गलत दिशाओं पर हम जा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर को आगे रखना बहुत जरूरी, क्योंकि आगे रखने से कभी भी हम गलत जगहों पर कभी नहीं जाएंगे। इसलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर जो है, अगर 2-3 अगर पढ़ेंगे यहाँ पर 23 भजन संगीता का 23 अध्याय 2-3 अगर पढ़ते जाएंगे, यही परमेश्वर के अगवापन हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि परमेश्वर जो है हमको अगवा करेंगे और सही रास्ता पर, सही मार्ग पर, धर्मी के जो रास्ता पर वो लेके जाएंगे। आमेन, हालेलुया। पाप के रास्ता पर नहीं, लेकिन धर्मी के रास्ता पर परमेश्वर आपको और हमको वो अगवा करेंगे। जब परमेश्वर जो है हमारा आगे है और हम उसके पीछे पीछे जब चलते हैं, तो क्या होता है कि याद कीजिएगा हम सुरक्षित होंगे। हालेलुया। क्या होंगे? हम सुरक्षित होंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी कि परमेश्वर जो क्या करेंगे, हमको पूरा प्रोटेक्ट करेंगे, सुरक्षा करेंगे। आमीन। हम सुरक्षित होंगे कि कोई भी, अगर परमेश्वर हमारा जीवन के वो अगर अगुवा है, तो कोई भी आपको और हमको छू नहीं पाएंगे, छू नहीं सकेंगे, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। और चरवाहा होने के नाते अपना भेड़ को वो जानता है कैसा सुरक्षा देना, उसको वो जानता है। ये दाऊद जब वो चरवाहा था, वो जानते थे अपना भेड़ को सुरक्षित रखने के लिए वो क्या करता था, बहुत सिंहा को सामना करना पड़ा, बहुत जानवर पशु को सामना करना पड़ा, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो एक आदमी होकर भी अगर इतना वो सुरक्षा दे सकता है अपने भेड़ा को, तो सोचेगा अगर परमेश्वर वो हमारा भेड़ा है, अगर हमारा क्या होता है कि अगर परमेश्वर हमारा चरवाहा है, तो सोचेगा वो कितना हमारे लिए वो रक्षा करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को आगे रखना बहुत फायदा है, क्योंकि परमेश्वर आज आपको और हमको सुरक्षित रखेंगे। अगर देखा जाए, अगर पढ़ते जाएंगे यहाँ पर कि क्या देख पाते हैं कि परमेश्वर को अगर आगे रखने से क्या होता है कि हाँ, वो डर जो है डर हमारे जीवन से हट जाता है। ऐसा नहीं कि समस्या नहीं आएंगे, बहुत चीजों की कठिनाई आएंगे, बहुत सारे चुनौतियों आएंगे हमारे जीवन में, लेकिन हम वो समय से नहीं भागेंगे, वो समस्या के कारण हम नहीं डरेंगे, क्योंकि जब परमेश्वर हमारा अगुवा है या परमेश्वर हमारा चरवाहा है, अगर वो हमारा आगे है, हम जानते वो कभी भी ये चीज को आने नहीं देंगे। अगर आ गया भी तो, अगर आए भी तो, लेकिन विजय हमारा होगा, हम सबका विजय होगा, विजय उसके ऊपर विजय हमारा ही होगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सुरक्षित रखेंगे, परमेश्वर हमारे लिए वो लड़ाई करेंगे। और दुष्ट आत्मा या जो भी दुष्ट के जो है ये चीज जानता है कि हमारा आगे कौन है, अगर जो कोई भी सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको सामना करने के पहले उसको गुजरना पड़ेगा। और इसीलिए अगर हम परमेश्वर को पीछे रखते तो वो चीज को सामना खुद करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद कि अगर परमेश्वर अगर हमारा चरवाहा है और वो हमारा आगे, हमारे जीवन के वो आगे का भाग है, तो क्या होता है, तो हमेशा
हम कभी भी नहीं डरेंगे। डर हमारे जीवन से भाग जाएंगे। डर कभी भी हमारा ऊपर विजय नहीं हो पाएंगे या शासन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उसके ऊपर खड़े हो सकेंगे और विजय हमारा ही होगा। परमेश्वर के वचन कहता है, और अगर हम और पढ़ते जाएंगे, लेकिन मैं एक 6 पद में पढ़ूंगा, और बहुत साफ यहाँ पर है कि परमेश्वर के आशीष के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत सारे, अगर 4-5 अगर पढ़ेंगे, दुश्मन के सामने, दुश्मन कोशिश करेंगे हमारे जीवन में बहुत आक्रमण करने के लिए, फिर भी लेकिन परमेश्वर जो है उससे, वो लोगों से भी परमेश्वर बचाएंगे। हमारा दुश्मन कौन है? शैतान है। हमारा दुश्मन कौन है? शैतान के सभी कार्य, वो सब हमारे दुश्मन है, लेकिन हमको और आपको ऊपर में, वो हमारे ऊपर में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को अगर हम आगे रखना सीखेंगे तो। 6 पद में एक बढ़िया सा यहाँ पर लिखा है, इसमें लिखा है कि, यहाँ पर लिखा है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। इंग्लिश में कहता है कि surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life। मेरे पीछे पीछे आएंगे, बाइबल कहता है, या साथ साथ बनी रहेगी। बाइबल कहता है कि ये सचमुच, मतलब कि निश्चय, ये झूठ का बात नहीं है, ये अवश्य होगा। और यहां पर कहता है कि भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी। ये जो है परमेश्वर के जो भलाई, परमेश्वर के जो करुणा हमेशा हमारा पीछे पीछे आएंगे। वो भी हमारा जीवन भर, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, सदा के लिए। जब तक हम यहाँ पर जिएंगे तब तक, जब तक हम जिंदा होंगे, जिंदा है, तब तक वो परमेश्वर का जो करुणा, परमेश्वर को भलाई हमारे पीछे पे या साथ साथ वो आएगी, बाइबल कहते हैं। इसलिए यहां पर एक चीज है कि बहुत बढ़िया बात है इसमें, हमारा काम क्या है। बहुत लोग जो है ना क्या करते हैं कि आशीष के पीछे भागते हैं, उन्नति के पीछे भागते हैं, ये करो वो करो। कभी कभी हम ऐसा करते करते क्या हो जाता है कि परमेश्वर को हम भूल जाते हैं, सच्चा परमेश्वर को हम भूल जाते हैं, जो आपको और हमको जो उधार दिया है। अपना ये चीजों में व्यस्त होने के कारण, कमाने के कारण, पैसा रुपया को पाने के कारण, अमीर होने के कारण, तो ऐसा हो जाता है कि बहुत कुछ जो है पाने के लिए हम परमेश्वर को खो जाते हैं या खो लेते हैं। परमेश्वर ये चीज को पसंद नहीं है, परमेश्वर नहीं चाहते ये ताकि ऐसा हो हमारा जीवन में। लेकिन यहां पर दाऊद ने कहा कि अगर आप उन्नति होना चाहता है, अगर आप और हम आगे बढ़ना चाहता है, अगर आप और हम परमेश्वर के आशीष को पाना चाहता है, तो उसने एक उदाहरण दिया है हम सभी को। हमारा काम उसने क्या दिया है? उदाहरण जो है, सिर्फ एक चीज करना है, हमारा काम है सिर्फ परमेश्वर को आगे रखना है। क्योंकि भेड़ा का काम क्या है कि चरवाहा के पीछे पीछे जाना। चरवाहा आगे होना है और भेड़ा पीछे होना है। उसका मतलब परमेश्वर यीशु जो है हमारे जीवन में आगे होना चाहिए, हर एक चीज में पहला प्रथम होना चाहिए, अव्वल नंबर होना चाहिए, और उसके बाद हम उसके पीछे पीछे आना चाहिए। और जब परमेश्वर आगे और हम उसके पीछे है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब परमेश्वर का करुणा है, वो भी हमारे पीछे पीछे आएंगे। हम उसके पीछे भागना जरूरी नहीं है, उसके पीछे भागना कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो खुद वो हमारा पीछे आएंगे। हालेलुया! ये बहुत बढ़िया बात है सचमुच। आज अगर हम परमेश्वर को आगे रखना सीखेंगे, तो ये सब कुछ हमारा पीछे, आशीष क्यों ना हो, उन्नति क्यों ना हो, हमारा शरीर का उन्नति, आर्थिक जीवन का उन्नति, या हमारा आत्मिक या आर्थिक जीवन का उन्नति, सब कुछ वो हमारा पीछे पीछे आएंगे, वचन कहता है। और ये परमेश्वर का जो प्रतीक किया है हमारे लिए।
मेरा जो मित्र हो, विश्वास में ये बोलना चाहूँगा, ये मैं एक हौसला देना चाहूँगा आपको, हम सभी को एक उत्साह देना चाहूँगा कि ये द्वारा तो आज ये वचन के द्वारा कुछ हम सीखे कि परमेश्वर को आगे रखना हम सीखे। पहला जगह उसको देना हम सीखे। जो भी करता है आगे उसको रखे। आप खुद के जीवन को देखिएगा, क्यों मैं ऐसा हूं, और मेरे जीवन में क्यों गड़बड़ हो रहा है, क्यों गड़बड़ी आई है, क्या के कारण ये सब मैं झेल रहा हूं, समस्या के ऊपर समस्या, वहां से नहीं निकल पा रहा, क्यों? ऐसा हो सकता है कि आपने परमेश्वर को शायद पीछे रखा हुआ है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि परमेश्वर को आगे नहीं रखने के कारण ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए ये वचन के द्वारा मैं सभी को अनुरोध करना चाहूंगा, चलिए क्यों ना हम परमेश्वर को आगे रखें। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, परमेश्वर को क्यों ना हम परमेश्वर को आगे रखें। और देखिए, जब हम परमेश्वर को आगे रखने के जब हम सीख जाएंगे, सब कुछ ठीक ठाक होने लगेंगे, सब कुछ जगह पर ठीक ठाक वो होने जाएंगे। आज आप देख रहे अपने जीवन में कुछ गड़बड़ी है, आप देख रहे कि अपने जीवन में वो ठीक नहीं चल रहा है, आपका परिवार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मैं आपको आजमा कर देखिएगा, परमेश्वर को आगे रखकर जीना शुरू कीजिएगा और देखिएगा सब कुछ आपका जीवन में ठीक ठाक होता है कि नहीं। हालेलुया। लेकिन मैं वादा के साथ में आपको बोलना चाहूंगा कि अगर परमेश्वर को आगे हम सब आगे जब परमेश्वर को आगे रखने के लिए अगर हम सीख जाते, देखिए सब कुछ वो ठीक ठाक हो जाएंगे। आमीन। आज के दिन परमेश्वर इसके द्वारा इतना ही मैं बोलना चाहूँगा कि जहाँ पर भी हो, आज एक आपका जीवन में व्यक्तिगत के रूप में या परिवार के रूप में क्यों ना हो, जहाँ पर भी हो, लेकिन परमेश्वर को आगे रखना सीखिएगा। अगर आप एक विद्यार्थी हो, परमेश्वर को आगे रखो। अगर आप दफ्तरों में काम करते हैं, परमेश्वर को आगे रखो। अगर आप घर में ही रहते हैं या हाउसवाइफ के, परमेश्वर को आगे रखो। आप सेवकाई करते हैं, परमेश्वर को आगे रखो। हर एक चीज़ों में, कामों में, पढ़ाई में, हर एक चीज़ों में परमेश्वर को आगे रखना सीखिएगा और देखिएगा, आजमा कर देखिएगा कि परमेश्वर सचमुच आपको आशीष देते हैं कि नहीं, सचमुच परमेश्वर के द्वारा आप आशीष मिलते हैं कि नहीं। ये भजन संगीता की जो 23 अध्याय 1 से लेकर 6 ये काम होता है कि नहीं हमारे जीवन में, वो देखिएगा। आप ज़रूर आशीष पाएंगे, आप ज़रूर आशीष होंगे, और उतना नहीं, आपके जीवन के द्वारा दूसरे लोग भी आशीषित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष दे। और चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन के द्वारा कि आपको फिर से एक आपके जीवन को जगाएंगे और आत्मा में जगाएंगे। अगर आप कभी भी परमेश्वर को आगे रखना नहीं सीखा है, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज से आप निर्णय लेंगे कि परमेश्वर को आगे रखना आप सीखेंगे। चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, फिर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु, ये समय के लिए जो आपने हम सभी को दिया है, और जो आपका वचन जो हम सभी को जो आपने सिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच प्रभु, आज के द्वारा, आज के जो वचन के द्वारा हमने सीखा है कि आपको पहला प्रथम या पहला जगह आगे रखने के लिए हमने सीखा है। मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु, हम सब क्षमा चाहते हैं क्योंकि हमने आपको आगे नहीं रखा परमेश्वर, और आपको आगे नहीं रखने के कारण बहुत समस्या हम लोग को झेलने पड़ रहा है, और हमने बहुत समस्या को हमारे जीवन में आते हुए हमने देखा है प्रभु, अनुभव किया है परमेश्वर, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि आपको आगे रखना है बोल के। लेकिन आज परमेश्वर आपके वचन ने हमको सिखाया है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज से हम निर्णय लेते हैं कि आपको हम आगे रखेंगे, परिस्थिति जैसा भी हो, हालात जैसा भी हो, लेकिन आपको हम आगे ही रखेंगे। परमेश्वर,
हमारा जीवन को आपके हाथों में हम सौंपते हैं। जो आपने प्रतिज्ञा किया है, आपके वचन के द्वारा जो आपने प्रतिज्ञा किया है, वो पूरा कीजिएगा प्रभु। धन्यवाद। जितने लोग, जो दर्शकों, जितने लोग यूट्यूब के द्वारा जो देख रहे हैं, सभी को आशीष दीजिएगा परमेश्वर। जिन लोगों ने ये वीडियो देख रहे हैं परमेश्वर, सभी को आशीष कीजिएगा और मदद कीजिएगा पवित्र आत्मा, ताकि आज से, ताकि आपको पहला प्रथम ताकि वो दे सके। धन्यवाद। सारा महिमा आदर तुझको देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन और आमेन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया।